प्रिय भक्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, मतलब कि पितृपक्ष। और पितृपक्ष में पूर्वजों का श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को मुक्ति मिलती है। पूर्वज खुश होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, लेकिन श्राद्ध के समय कई ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी पूजा पाठ में अगर कोई छोटी मोटी गलती कर देते हैं तो उसमें हमें फिर भी माफ़ी मिल सकती है, लेकिन अगर पितृपक्ष में और श्राद्ध करते वक्त हमारे हाथों कोई ऐसी गलती हो जाती है तो हमें बहुत सारे कठोर ऐसी सज़ा हैं जिनका सामना करना पड़ता है। आप सभी को पता है, पितृ नाखुश होते हैं तो पितृदोष लगता है, और पितृदोष लगने से हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आ जाती हैं। और हाँ, श्राद्ध जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, श्रद्धा है जहाँ, श्राद्ध है वहाँ, तो श्रद्धा के साथ में किया जाने वाला श्राद्ध होता है। और श्राद्ध हमारी जो पितृ हैं, जो कि हमारे दिवंगत जो हमारे पूर्वज हैं, उनको याद करके हम उनको श्रद्धापूर्वक जो भी अर्पण करते हैं पितृपक्ष में, वो उनको मिलता है और उससे वो खुश होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। और यह जो पितृपक्ष के दिन होते हैं, ये बहुत पवित्र दिन होते हैं। तो इन दिनों में आपको हर एक कार्य सावधानी से करना चाहिए। आपको बता दें, देवता भी तभी खुश होते हैं जब हमारे पितृ खुश होते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार कुल 12 प्रकार के श्राद्ध होते हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला होता है नित्य, दूसरा नैमित्तिक, तीसरा काम्य, चौथा वृद्ध, पांचवा सपिंडित, छठा पार्वण, सातवां गोष्ठ, आठवां शुद्धि, नौवां कर्मांग, 10वां दैविक, 11वां यात्रार्थ और 12वां पुष्टि। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन जरूर करवाना चाहिए। जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण को भोजन कराए श्राद्ध कर्म करता है, उसके घर में पितृ भोजन ग्रहण नहीं करते, और ऐसा करने से व्यक्तियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब आपको बता दें, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तो श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं, लेकिन आप किस ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं, यह भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर आपको ब्राह्मण सिर्फ जाति से ब्राह्मण नहीं देखना है, कर्म से भी ब्राह्मण होना चाहिए। हमारे जो शास्त्र हैं उनके अनुसार एक जनेऊधारी ब्राह्मण को भोजन कराने से आपका श्राद्ध संपन्न माना जाता है। श्राद्ध से एक दिन पहले जनेऊधारी ब्राह्मण को आप न्योता देकर आएं, निमंत्रण देकर आएं। कहने का मतलब है कि वह ब्राह्मण पूजा पाठ भी करता हो, कर्मकांडी ब्राह्मण हो। ऐसे ब्राह्मण को अगर आप निमंत्रण देकर आते हैं, भोजन करवाते हैं श्राद्ध पक्ष में, तो आपको उसका पूरा फल मिलता है। अब बात करें ब्राह्मण को निमंत्रण देना है और कैसे ब्राह्मण को निमंत्रण देना है, वो भी हमने आपको बता दिया है। अगले दिन खीर, पूड़ी, सब्जी और अपने पितरों की पसंद की कोई अच्छी सी सब्जी बनाएं और ब्राह्मण को भोजन कराएं। अब यहाँ पर बात आती है कि अपने पितरों की मनपसंद सब्जी में हम क्या बना सकते हैं। तो देखिए, ये जो दिन होता है, इस दिन आपको कच्ची रोटी नहीं बनानी है। आपको यहाँ पर हमेशा महकने वाली कढ़ाई बनानी है। कहने का मतलब है कि जब आपकी कढ़ाई आप चढ़ाएं, जो आप खाना बनाएं, उसमें से ऐसी महक उठे कि वो पूरे मोहल्ले को पता चले कि हाँ, आपने कुछ बनाया है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे शास्त्रों के अनुसार हमारे पितृ जो है वो हमारी खाने की महक से संतुष्ट हो जाते हैं। और हमारे जब खाने में महक उठती है, आपने सुना होगा उड़द की दाल के बड़े जो हैं वो श्राद्ध पक्ष में विशेष तौर पर बनाए जाते हैं। वो इसीलिए बनाए जाते हैं। आप खीर, पूड़ी, सब्जी बनाएं, उड़द की दाल का कुछ भी बनाएं, लेकिन कढ़ाई के द्वारा बनाएं। कढ़ाई में तल भुनकर बनाएं, जिससे कि
वो एकदम पकी हुई जो रसोई होती है ना, पक्की रसोई बनाना होता है। आप जिस भी पूर्वज का स्वर्गवास है उसी के अनुसार ब्राह्मण या ब्राह्मण की पत्नी को निमंत्रण देकर आना चाहिए। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कर्मकांडी ब्राह्मण होने चाहिए। सिर्फ जात से ब्राह्मण होना, जाति से ब्राह्मण होना यह काफ़ी नहीं है। जैसे अगर आपके स्वर्गवासी पूर्वज एक पुरुष हैं तो आप पुरुष ब्राह्मण को, अगर महिला है तो ब्राह्मण की पत्नी को भोजन खिला सकते हैं। अब यहाँ पर आप सोचेंगे ब्राह्मण की पत्नी कर्मकांडी कैसे हो सकती है, तो यहाँ पर आपको बता दें वह ब्राह्मण जो कि खुद यह कर्म करता है, पांडित्य कर्म करता है, जनेऊधारी है, उसका परिवार उसके कमाए हुए भोजन को ग्रहण करता है तो वो सारा उसी के जैसा जनेऊधारी ब्राह्मण के जैसा ही वह परिवार हो जाता है। तो आप उसी ब्राह्मण की पत्नी को भोजन कराएं। साथ ही ध्यान रखें अगर आपका स्वर्गवासी पूर्वज कोई सौभाग्यवती महिला थी तो किसी सौभाग्यवती ब्राह्मण की पत्नी को ही निमंत्रण देकर आपको आना है। तो चलिए अब आपको बता देते हैं किन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। श्राद्ध कार्य दोपहर के समय ही करना चाहिए और अपनी भूमि या किसी पवित्र स्थान पर करें। यहाँ पर यह बात समझने लायक है कि अपनी भूमि या किसी पवित्र स्थान से क्या मतलब है। अपनी भूमि मतलब कि आपके पूर्वजों की या आपकी खुद के द्वारा कमाई हुई आपका खुद का घर, वह भूमि होनी चाहिए। या फिर किसी देवालय में या किसी सार्वजनिक स्थान पर आप कर सकते हैं, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति के घर में आप श्राद्ध कर्म नहीं कर सकते। श्राद्ध कर्म में गाय का घी, दूध या दही काम में लेना बहुत बेहतर होता है। श्राद्ध में तुलसी व तिल का प्रयोग करना चाहिए। श्राद्ध के दौरान हो सके तो चांदी के बर्तनों का उपयोग व दान करें। अगर ना हो तो आप जो आपके घर में बर्तन हैं उनसे भी भोजन ब्राह्मण को करवा सकते हैं। ब्राह्मण को खाना खिलाते समय दोनों हाथों से खाना परोसें और ध्यान रहे श्राद्ध में ब्राह्मण का खाना एक ब्राह्मण को ही दिया जाना चाहिए। श्राद्ध में पितरों की तृप्ति केवल ब्राह्मणों द्वारा ही होती है, अतः श्राद्ध में ब्राह्मण का भोजन एक सुपात्र ब्राह्मण को करवाना बहुत ही जरूरी है। भोजन कराते समय ब्राह्मण को आसन दें। आप कपड़े, ऊन, कुश या कंबल आदि के आसन पर बिठाकर भोजन करा सकते हैं। ध्यान रहे आसन में लोहे का प्रयोग बिल्कुल ना करें। भोजन के बाद ब्राह्मण को अपनी इच्छा अनुसार कुछ दक्षिणा और कपड़े भी दें। और हाँ, ऐसी दक्षिणा दें जो कि आपको प्रिय हो, क्योंकि अगर आपको प्रिय होगी तभी वह ब्राह्मण को प्रिय होगी। जो चीज़ आप खुद पहन सके, खुद खा सके, वही आप ब्राह्मण के लिए लेकर आएं। श्राद्ध के दिन बनाए गए भोजन में से गाय, देवता, कौओं, कुत्तों और चिट्टियों के निमित्त भी भोजन जरूर निकालें। ब्राह्मण आदि को भोजन कराने के बाद ही घर के बाकी सदस्य व परिजनों को भोजन कराएं। एक ही नगर में रहने वाली अपनी बहन, जमाई और भांजे को भी श्राद्ध के दौरान भोजन अवश्य कराना चाहिए। ऐसा न करने वाले व्यक्ति के घर में पितरों के साथ साथ देवता भी भोजन ग्रहण कभी नहीं करते। श्राद्ध के दिन अगर कोई भिखारी या कोई ज़रूरतमंद आ जाए तो उसे भी आदरपूर्वक भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध के भोजन में जौ, मटर, कांगनी और तिल का उपयोग श्रेष्ठ रहता है। तिल की मात्रा अधिक होने पर श्राद्ध अक्षय हो जाता है। कहते हैं तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं। साथ ही श्राद्धों के कार्यों में कुशा का भी अति महत्व है। अब हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो कि श्राद्ध के दौरान बिल्कुल वर्जित हैं, जिनको आप श्राद्ध के दौरान बिल्कुल भी प्रयोग में ना लाएं। आप श्राद्ध के दौरान चना, कुल्थी, सत्तू, काला जीरा, कचनार, खीरा, काला नमक, लौकी, बड़ी सरसों, ये जो है ये सारी चीज़ें बिल्कुल निषेध हैं। आपको इनको कभी भी श्राद्ध में न तो खुद खाना चाहिए न ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। अब मैंने आपको जो जो बातें बताई यहाँ पर श्राद्ध पक्ष के निमित्त आपने सारे श्राद्ध निकाल लिए, लेकिन सर्वपितृ अमावस्या का जो श्राद्ध है वह अभी शेष है। आप यह गलतियाँ उस श्राद्ध में बिल्कुल ना दोहराएं।
जो आपने पीछे दोहरा दिए हैं। तो इस चीज़ को आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। और सर्वपितृ अमावस्या के दिन यह श्राद्ध जो होगा यह आप बहुत ही सावधानी पूर्वक और प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से निकालें, ताकि आपके पितृ आपसे खुश होकर जाएं। और सर्वपितृ अमावस्या के दिन शाम के समय वह जो दिन होता है, उस दिन आपके पितृ वापस वैकुंठ को जा रहे होते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने मुख्य द्वार पर एक घी का दीपक जलाना है, घर में एक अच्छी सी रसोई बनानी है, पूरे परिवार को खुशी खुशी रसोई का जो भी आपने खाना बनाया, जो भी भोजन बनाया वो ग्रहण करना है। और वो घी का दीपक अवश्य जलाना है, ताकि आपके पूर्वज जब आपको छोड़कर जाएं तो खुशी खुशी जाएं और आपको आशीर्वाद देकर जाएं, जिससे आपके वंश में वृद्धि हो और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और आपके जीवन में कोई कष्ट ना आए, कोई बीमारी, कोई परेशानी आपको ना घेरे। तो दोस्तों और प्रिय भक्तों, जो जो वीडियो में मैंने बताया, आशा करती हूँ आप सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। हर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, हर बात का ध्यान रखना आपके लिए अति आवश्यक है, ताकि आप अपने पितरों को संतुष्ट कर पाएँ। क्योंकि हम जब पूजा पाठ में कोई गलती करते हैं तो वहाँ पर माफ़ी हो सकती है, लेकिन श्राद्ध पक्ष में की गई गलतियाँ माफ़ी के काबिल नहीं होती हैं। तो आप इस समय कोई भी गलती ना करके श्रद्धापूर्वक, प्रेम पूर्वक और एक खुशी मन से श्राद्ध क्रम जो है वह करें। तो चलिए मिलूंगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में। आप लोगों से कहना चाहूँगी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।